मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू क्या होती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू वो होती है कि किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कोई नंबर कौन सी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, ये बताना ही प्लेस वैल्यू होता है। और फेस वैल्यू मतलब किसी भी व्यक्ति का किसी भी का फेस है वो हमेशा उसी का होता है। तो इसका फेस वैल्यू हमेशा हर एक नंबर की फेस वैल्यू हमेशा सेम ही होती है। जो नंबर होता है वो ही उसकी फेस वैल्यू है। तो अपन अब सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। तो ओ को मैंने वंस को यहाँ मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, और टेंस को टी से रिप्रेजेंट किया है, और 100 को एस से रिप्रेजेंट किया है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अपन अब कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7, यहाँ पे 5, 7, 5 और 3। ये मतलब आपके पास ये नंबर हो गया 753। इसमें आपको बताना है कि 3 किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, 5 किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, और 7 किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे, या तो आप इधर से राइट हैंड साइड से ले लो या फिर लेफ्ट हैंड साइड से ले लो। तो अपन इधर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ रहा है 7। तो अपन सबसे पहले जो नंबर आता है प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो नंबर है वो नंबर तो आपको रखना ही है 7। अब आपको इसकी पोजीशन बतानी है कि ये किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। ये 100 की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, या फिर आप ऐसे देख लो कि 7 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2। 7 के आगे 2 डिजिट हैं, तो आपको ये जो 2 डिजिट हैं वो 20 में कन्वर्ट कर देनी है। तो यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 700। ओके। अब नेक्स्ट अपने पास है 5। तो 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 तो आएगा, ये जो नंबर दे रखा है वो नंबर तो अपने को लिखना ही है। अब 5 के बाद में 1 डिजिट है, तो इसके बाद में अपन 10 रखेंगे। ये हो गई इसकी 5 की प्लेस वैल्यू 50। अब 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 तो अपने को लेना ही है, और 3 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो इस 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होगी। 1 की प्लेस पे जो भी नंबर स्टैंड करता है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा वो ही होती है जो नंबर होता है। तो ये हो गया, इसमें प्लेस वैल्यू 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700, 5 की प्लेस वैल्यू है इसमें 50, और 3 की प्लेस वैल्यू है 3। अब आपको फेस वैल्यू बनानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर है वो ही हमेशा उसकी फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे है 7 की फेस वैल्यू है 7, 5 की फेस वैल्यू है 5, और 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। ओके, अंडरस्टैंड। अपन फिर कोई एक नेक्स्ट नंबर यूज में लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर रखूँगी 4। ये नंबर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 6। तो यहाँ पे आपके पास नंबर बन गया है 486। अब आपको इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए जो नंबर दे रखा है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पे आ गया 4, और फिर इस 4 के बाद में 1 2 डिजिट है, तो आपको क्या रखना है 20 अरेंज करना है इस 4 के आगे। तो इस 4 की प्लेस वैल्यू हो गई है इसमें 400। फिर नेक्स्ट नंबर है आपके पास 8 के आगे 1 डिजिट है, ये रही 1 डिजिट, तो इसके आगे आप रखेंगे 10। तो इस 8 की प्लेस वैल्यू हो गई है 80, और फिर 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई है 6। मैंने अभी आपको बताया था कि फेस वैल्यू हमेशा सेम ही होती है। तो यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू हो जाएगी 4 की फेस वैल्यू होगी 4, 8 की फेस वैल्यू होगी 8, और 6 की फेस वैल्यू होगी 6। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं अपन।
just wait 1 minute, 1 second. Now I write here 3 and 9 and 0. ये आपके पास नंबर हो गया 390। तो आपको 390 में इस 3 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो जो नंबर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है वो नंबर तो रखना ही है यहाँ पे। ये हो गया 3 और 3 के आगे 1 2 डिजिट है तो आप कितने जीरो रखोगे? 2 जीरो रखोगे इसके आगे। यहाँ इस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई है 300। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 9, तो 9 रखेंगे और 9 के बाद में 1 डिजिट दे रखा है तो 1 0। तो यहाँ इस 9 की प्लेस वैल्यू हो गई है 90 एंड 0 की प्लेस वैल्यू, या तो आप ऐसे देख लो कि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसके आगे कोई भी नंबर, कोई भी जीरो नहीं लगेगा, 1 की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है। या फिर मैं आपको एक बात और बता दूं कि है ना, 0 की प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही होती है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि 0 चाहे किसी भी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा हो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो अब अपन फाइंड करेंगे फेस वैल्यू। तो इसमें 3 की फेस वैल्यू होगी 3 एंड 9 की फेस वैल्यू होगी यहाँ पे 9 एंड 0 की फेस वैल्यू, अपन फेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 3 की फेस वैल्यू होगी 3, 9 की फेस वैल्यू होगी 9 एंड 0 की फेस वैल्यू 0। 0 की फेस वैल्यू होगी 0। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे रख लेते हैं 9, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे हो गया है 2। मतलब नंबर है आपके पास 902। तो इस 902 की 2 के अंदर 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू 9 तो अपने को रखना ही है, जो नंबर दे रखा है उसको वो नंबर तो रखना ही रखना है। उसके आगे 1 और 2 डिजिट है तो इसका मतलब 2 जीरो अरेंज करने हैं आपको इसके बाद में। तो यहाँ 9 की प्लेस वैल्यू हो गई है 900। ओके, फिर नेक्स्ट मैंने बताया अभी अभी आपको कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। तो यहाँ पे जो 0 है वो तो रखना ही है अपने को। और यदि आप इसके आगे ऐसे देखोगे कि इसके आगे 1 डिजिट और है तो आप 1 0 रख दो इसके आगे एक और। लेकिन अकेला 0 चाहे आप कितनी भी टाइम रखो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप ये 1 0 रख दो या फिर 3 0 4 0 कितने भी 0 लगा दो वो 0 ही रहेगा। उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहे आप इसमें यहाँ 2 0 रख दो चाहे 1 0 रख दो, है ना। तो यहाँ पे अपन 1 0 भी रख सकते हैं और 2 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो गया 0, इसकी 0 की प्लेस वैल्यू 0 हो गई और 2 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 हो गई है। अब अपने को फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 की फेस वैल्यू हो गई 9 एंड 0 की फेस वैल्यू हो गई 0। मैंने बताया था कि फेस वैल्यू हमेशा सेम ही होती है, वही जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। और 2 की फेस वैल्यू हो गई 2। आई होप you all understand very well. So goodbye.